अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अमीन आलम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे लिनक्स प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होती है? लिनक्स प्रोसेस मैनेजमेंट में बैकग्राउंड प्रोसेस, डेमन प्रोसेस, ज़ोंबी प्रोसेस, वेबहब्स प्रोसेस एंड साथ साथ इनिट प्रोसेस, इन सारी एग्जांपल्स को देखेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं प्रोसेस होती क्या है। आपके सामने मेरा ये विंडो सिस्टम नज़र आ रहा है। इस विंडो सिस्टम में एक ब्राउज़र ओपन हुआ हुआ है, इसमें गिटहब की साइट खुली हुई है। ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस यहाँ अगर मैं विंडोज़ में ये टास्क मैनेजर ओपन करता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे कि इस तरह की कोई लिस्ट आ रही होती है। सारे लिस्ट ऑफ प्रोसेस आ रहे होते हैं, इसे आप किल कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। प्रोसेस में भी कुछ टाइप्स होती हैं, पेरेंट प्रोसेस एंड चाइल्ड प्रोसेस। पेरेंट प्रोसेस क्या होते हैं? जैसे कि अगर मैंने गूगल क्रोम ओपन करा है और उस गूगल क्रोम को मैं बोल सकता हूँ ये पेरेंट प्रोसेस, गूगल क्रोम में मल्टीपल चीज़ें चल रही हैं, ये उसके चाइल्ड प्रोसेस। इसी तरह सिस्टम के भी पेरेंट प्रोसेस एंड चाइल्ड प्रोसेस होते हैं। जब मैं अपना सिस्टम फर्स्ट टाइम ओपन करता हूँ तो वो बूट होता है। बूट होने के बाद जो उसका सबसे पेरेंट प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं इनिट प्रोसेस। वो इनिट प्रोसेस क्या करता है? उस इनिट प्रोसेस में मल्टीपल चाइल्ड प्रोसेस होते हैं और वो चाइल्ड प्रोसेस की मदद से ही पूरा सिस्टम मेरे पास कंट्रोल हो रहा होता है, चल रहा होता है। तो अगर मैं देखना चाहूँ लिनक्स में कि मेरे कौन से प्रोसेस हैं जो करंटली चल रहे हैं, जस्ट मैं ps की कमांड से देख सकता हूँ। तो मैं ps लिख के इंटर करूँगा, ये मुझे बता देगा करंट दो प्रोसेस हैं। एक आपने ps की कमांड चलाई है, कमांड भी एक प्रोसेस है। एक आपने आपका ये बैच जो चल रहा है ये पूरा ये एक प्रोसेस है। तो ये दो प्रोसेस चल रहे हैं और चल कहाँ से रहे हैं? TTY से चल रहे हैं, मतलब टर्मिनल से चल रहे हैं। और इसको इसने एक यूनिक आईडी भी दी है, वो आईडी है 10 एंड 30। सही, तो ये आपको नज़र आ रही होगी। तो इस तरीके से आप लिनक्स में अपने प्रोसेस जो है देख सकते हैं। अगर यहाँ मैं दो यूबंटू की विंडो ओपन कर देता हूँ, देखें दो ओपन हो गई। यहाँ मैं PS देखता हूँ तो अभी भी देखें यहाँ पे प्रोसेस वही आ रहा है कि आपके पास बैच चल रहा है, ये चल रहा है। यहाँ पे मैं एक VI खोल देता हूँ, VI, और कोई भी फाइल। VI आपने नहीं चलाया, मैं नैनो के साथ कोई फाइल खोल देता हूँ, फाइल डॉट नेम। सही, नैनो खोल दिया। यहाँ हम प्रोसेस देखते हैं तो अभी भी देखें ये नैनो वाला प्रोसेस नहीं आ रहा है, जैसे मुझे ये बता रहा है कि डी शेल के प्रोसेस बता रहा है, सिर्फ और सिर्फ शेल के। इसके साथ हम कुछ फ्लैग पास करते हैं -a का। -a का जैसे मैंने फ्लैग पास करा, इसने क्या करा, इसने मुझे बता दिया है कि आपके पास भी प्रोसेस चल रहे हैं ना, इसमें दो बैच है, एक टर्मिनल 1 है, एक टर्मिनल 2 है। सही है। जो टर्मिनल 1 है उसके अंदर आपने PS कमांड चलाई है, टर्मिनल 2 के अंदर आपने नैनो ओपन करा हुआ है। तो ये कितना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल है PS। और इस प्रोसेस को ना यहाँ से मैं किल कर सकता हूँ इसकी आईडी की मदद से। देखिए नैनो अगर मेरे पास यहाँ देखें ओपन नहीं है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ किल 48, ये इसकी आईडी है, इंटर करा और यहाँ देखा, देखें नैनो जो है किल हो गया है। और उन्होंने क्या किया, किस तरीके से किल हुआ है? सिग टर्म की कोई इसके पास सिग्नल आया है। अब मैं आपको बता रहा हूँ सिग्नल क्या होता है। एक्चुअली कोई भी प्रोसेस चल रहा है उसको किल करने के लिए हम ना सिग्नल भेजते हैं कि इसको किल कर दो। वो सिग्नल प्रोसेस रिसीव करता है, उसके बाद उसको किल कर देता है। ये सारे एग्जाम्पल्स तो आपने देख ली। अब इसके अंदर और कौन कौन से फ्लैग होते हैं? -a के अलावा कौन सा होता है? एक फ्लैग होता है, जैसे कि -a मैंने यहाँ चलाया था, -f का भी एक फ्लैग है। ये थोड़ा अच्छी फॉर्मेटिंग में आपको शो करा देगा, जैसे कि यहाँ पे फॉर्मेटिंग यूज़र है, PID, PPID। मैंने आपको बताया था पेरेंट और चाइल्ड होता है, ये पेरेंट ID और ये चाइल्ड ID। इस तरह ये सारी चीज़ें नजर आ रही हैं। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि पेरेंट ID और चाइल्ड ID में फ़र्क क्या है। चाइल्ड ID एक्चुअली एक्चुअल प्रोसेस है। इसके साथ हम एक काम करते हैं, FA लगा देते हैं और यहाँ ना नैनो ओपन कर देते हैं। अब यहाँ FA लगाते हैं, नैनो के साथ नज़र आ रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर लग रहा है। देखें फॉर्मेटिंग भी अच्छी है F की मदद से। चाइल्ड ID और पेरेंट ID का फ़र्क क्या है? चाइल्ड ID एक्चुअल प्रोसेस है, मतलब ये 53 जो है ना, ये मेरा प्रोसेस है। पेरेंट आईडी क्या है? जो इसको ऑन कर दिए, इस प्रोसेस को ये ऑन कर दिए। मतलब अगर मेरे पास लिनक्स में अगर प्रोसेस है, उसका कोई जिम्मेदार है और उसका कोई उसको कोई ऑनरशिप ले रहा है, वो उसकी पेरेंट आईडी है। एक पेरेंट आईडी में मल्टीपल प्रोसेस हो सकते हैं। पेरेंट आईडी का काम ये प्रोसेस को ऑन करना, प्रोसेस को मॉनिटर करना। अगर प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो उसको किल कर देना, ख़त्म कर देना। तो जैसे कि अगर मैंने नैनो का काम कर दिया और यहाँ से मैं नैनो बंद कर रहा हूँ, तो अब मैं चेक करता हूँ तो देखिए मैं प्रोसेस खत्म हो गया। लेकिन लिनक्स की कहीं भी हिस्ट्री में ये प्रोसेस नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि इसकी पेरेंट आईडी ने क्या करा, उसको क्लोज कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो पेरेंट आईडी का काम ये होता है। अगर किसी प्रोसेस का पेरेंट नहीं हो ना, पेरेंट हो ही नहीं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ज़ोंबी प्रोसेस। ज़ोंबी, जैसे कि आपने लिनक्स में कोई प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस का काम क्या, कुछ इंस्टॉल करना है। वो प्रोसेस का इंस्टॉलेशन जैसे ही कम्प्लीट हुई, पेरेंट क्या करेगा, उस प्रोसेस को किल कर देगा। लेकिन अगर किसी प्रोसेस का पेरेंट मिस हो गया, पेरेंट तो सबका होता है पहली बात, अगर मिस हो गया और पेरेंट से क्या चाइल्ड मिस हो गया, तो वो प्रोसेस कंप्लीट तो हो जाएगा, लेकिन कंप्लीट होने के बाद तो किल नहीं होगा और रखा रहेगा।
वो स्लीप स्टेट में रखा रहेगा, लेकिन उसको प्रोसेस को बोलेंगे ज़ूम्बी प्रोसेस। फिर इसमें एक और केस होता है ज़ूम्बी प्रोसेस के अलावा के ना ऑर्फन प्रोसेस भी होते हैं। ऑर्फन प्रोसेस क्या होते हैं, उसके अंदर भी यही सेम केस होता है ज़ूम्बी वाला, कि उसका पेरेंट मिस हो जाता है चाइल्ड से, या पेरेंट से चाइल्ड मिस हो जाता है, लेकिन वो ना किसी और दूसरे पेरेंट को एलोकेट कर लेता है और उससे अपना प्रोसेस चला लेता है। जैसे कि इनिट पर हमने देखा कि जो सब सिस्टम जैसे इनिशियल स्टार्ट होता है उसके पास एक इनिट प्रोसेस होता है, और तो वो इनिट प्रोसेस ना दूसरे चाइल्ड प्रोसेस को अपने पास ऑन कर लेगा और वो उसको संभाल लेगा। तो वो प्रोसेस ऑफन हो जाता है या ज़ूम्बी, दोनों में से एक केस होता है। ऑफन में ये होता है उसको पेरेंट मिल जाता है, और ज़ूम्बी में होता है उसको पेरेंट नहीं मिलता। इसके अलावा भी 2 से 3 टाइप के प्रोसेस होते हैं, जिसमें से एक है डायमंड प्रोसेस। डायमंड प्रोसेस के साथ साथ है बैकग्राउंड प्रोसेस, बैकग्राउंड प्रोसेस के साथ साथ है फोरग्राउंड प्रोसेस। फोरग्राउंड प्रोसेस को हम इंटरेक्टिव प्रोसेस भी बोलते हैं। फोरग्राउंड का मतलब क्या है, जैसे यहाँ मैंने PS चलाई, ये कमांड रन हुई है, इसको हम बोलेंगे फोरग्राउंड। यहाँ पर मैंने CD फर्स्ट चलाया, इसके अंदर मैं LS करा, और यहाँ पे मैंने क्या करा, कैट करा। ये प्रोसेस क्या है, ये फोरग्राउंड प्रोसेस है एक्चुअली। क्योंकि ये फोरग्राउंड कैसे है, क्योंकि ये मैंने अपने टर्मिनल पे रहते हुए ओपन किया। अगर मैं यहाँ पे नैनो फाइल 2.txt है, ये प्रोसेस को हम फोरग्राउंड प्रोसेस बोलेंगे, क्योंकि ये मेरे पास इंटरेक्ट हो रहा है, मतलब फोरग्राउंड है। अब हम डिस्कस करते हैं बैकग्राउंड प्रोसेस किसको बोलते हैं। उससे पहले मैं कमांड बता दूँ, स्लीप। स्लीप कमांड क्या करती है, इसके आगे मैं जो भी नंबर लिखूँगा सेकंड है, 10 सेकंड मैंने लिखे हैं, 10 सेकंड तक ना ये स्लीप हो जाएगा, मतलब स्टॉप वेटिंग में चलेगा, डिले कर देगा, और 10 सेकंड बाद ये क्या करेगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये लिनक्स की बड़ी ज़बरदस्त कमांड है, और आज हम सारी एग्जाम्पल इसी से बनाएंगे। तो ये स्लीप जो अभी मैंने रन करी थी, ये मैंने इंटरेक्टिव मोड पे करी थी, मतलब फोरग्राउंड में। इसको बैकग्राउंड पे कैसे मैं कर सकता हूँ, बैकग्राउंड पे मैं ऐसे कर सकता हूँ, आगे मुझे जैसे ना एम्फरसिस का साइन लगाना है, कोई भी कमांड हो, कोई भी कमांड हो, आगे आप एम्फरसिस का साइन लगा, बैकग्राउंड में चलाएगी। देखिए मैंने एंटर करा, उसको ना एक जॉब मिल गई है, जॉब का नाम 1 है। अगर मैं यहाँ जॉब्स लिखता हूँ तो देखें एक जॉब नंबर 1 चल गई है, 10 सेकंड की जो रनिंग है, और थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएगी। सही है। और इस जॉब की आईडी क्या है, 68। अगर मैं यहाँ पे PS 68 लिखूँगा जस्ट, तो मुझे ये बता देगा ये जॉब है, और फिलहाल ये डन हो गई, कम्प्लीट हो गई है। तो इस तरीके से आप ना बैकग्राउंड प्रोसेस लिनक्स में रन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई प्रोसेस रन कर दिया 20 सेकंड का, स्लिप आईडी लगा रहे हैं, और ये तो फोरग्राउंड है, इसको बैकग्राउंड में कैसे लेके जाए। Ctrl+C की एक कमांड होती है, ये क्या करती है, ये प्रोसेस को किल कर देती, ख़त्म कर देती। अब मैं अगर जॉब्स वगैरह चेक करूँगा, कुछ भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पर कमांड चलाने में Ctrl+Z दबा देता हूँ, तो ये क्या करेगी, ये इस प्रोसेस को उठा के बैकग्राउंड में ले जाएगी, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है, इसको स्टॉप कर देगी। अगर मैं यहाँ पर अपनी करंट जॉब्स देखता हूँ, तो देखें प्रोसेस तो चले गया बैकग्राउंड में, और लेकिन वो स्टॉप है। तो स्टॉप प्रोसेस को रन करने का तरीके क्या है, अगर आपने कोई कमांड फोरग्राउंड में रन कर दी, बैकग्राउंड पे जाना, पहले आपने Ctrl+Z से उसको बैकग्राउंड में लेके जाना, फिर उसको BG की कमांड से रन करना है। BG की कमांड के आगे ना आपने अपनी जॉब आईडी डालनी है। जॉब आईडी क्या है अभी, 1। इसने क्या करा, आपकी 1 जॉब आईडी को रन कर दिया, वो 20 सेकंड कंप्लीट हो गया, इतनी वो डन हो गया, लेकिन उसने आपकी जॉब आईडी रन कर दी। अब मैं चला रहा हूँ स्लीप 50, सही है, और यहाँ मैं Ctrl+Z कर रहा हूँ, जॉब देख रहा हूँ, ये स्टॉप हो गई। BG आगे जॉब आईडी में डालूंगा परसेंटेज साइन के साथ, अगर मैं कुछ नहीं डालूंगा तो बाय डिफॉल्ट जॉब आईडी उठा लेगा। देखेंगे रनिंग हो गई, 50 सेकंड बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, ये तो जॉब है, इसका प्रोसेस कहाँ चल रहा है, PS-A, ये देखें स्लिप चल रहा है, टर्मिनल 1 से चल रहा है, और PID आपके पास इसकी 72 है, प्रोसेस ID। ये एक तरीका है। इसको थोड़ा सा अच्छे फॉर्मेट में लिखते हैं, F लगा देते हैं, F के साथ E भी लगा देते हैं, E में A लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली EF इस तरह लिख देते हैं। ये क्या करेगा, ये ऑल प्रोसेस ला देगा। ऑल प्रोसेस तो A से भी आ रहे थे, E से क्या फ़र्क है, A से सिर्फ ऑल प्रोसेस आ रहे थे टर्मिनल के, E से आ रहे हैं पूरे सिस्टम के। देखें आपको इनिट भी नज़र आ रहा है, जिसकी मैं बात कर रहा था, इनिट भी नज़र आ रहा है। तो -E ज़्यादा फैमिलियर है, ज़्यादातर यूज जो होता है -E होता है, और F यूज होता है। आपको यही करना है। और यहाँ पर आपकी स्लीप की आईडी भी आपको नज़र आ रही होगी, स्लीप की आईडी 72 है। अब फॉर एग्जांपल कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस चल रहे हैं, और मैं अपने पास उसको ओपन भी कर लेता हूँ। मैं एक ओपन VPN मेरे पास चल रहा है, ये VPN के लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, इसको अभी मैं जस्ट ओपन कर लेता हूँ।
एंड मेरे पास यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक सेंटोस की मशीन है, इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं देखता हूँ कुछ प्रोसेस हैं। करंट जो प्रोसेस है बैच एंड पीएस है, और करंट टर्मिनल के जो प्रोसेस हैं वो सिर्फ पीएस है। अगर मैं कंप्लीट ऑल प्रोसेस देखना चाहूँ तो ये ऑल प्रोसेस है। एंड इसको अगर अच्छी फॉर्मेट में देखना चाहें तो हम एफ लगा देते हैं, फुल फॉर्मेट में आ जाएगा। ये नज़र आ गया इस तरीके से। अब हम बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पे मैं स्लीप चलाता हूँ, स्लीप 200, एंड उसको बैकग्राउंड में हम रख देते हैं। वो बैकग्राउंड में तो चले गया और उसकी आईडी भी आ गई है। और अगर मैं जॉब्स देखूंगा तो मेरे पास करंट जॉब्स है एक, जो बैकग्राउंड में चल रही है। बैकग्राउंड में करने का फ़ायदा क्या है, अगर मैं टर्मिनल बंद भी कर दूंगा ना, वो जॉब चलती रहेगी। वो क्योंकि ना उसकी प्रोसेस आईडी बन गई है। मसला जॉब का नहीं, जॉब तो बंद हो जाएगी लेकिन प्रोसेस आईडी बन गई है, इसलिए वो टर्मिनल जो है प्रोसेस चलता रहेगा। अब उसको हम फाइंड करने के क्या क्या तरीके हैं। एक ही कमांड PID ऑफ। PID ऑफ की कमांड का फ़ायदा क्या है आपको, PID ऑफ की कमांड का बेनिफिट ये है कि ये ना आपकी प्रोसेस फाइंड कर सकती है। जैसे मेरा प्रोसेस का नाम क्या है, स्लीप की मैंने कमांड चलाई थी, इंटर करा, देखें ना मुझे वही आईडी बता दी। अगर मैं यहाँ पे PS करके यही आईडी लिखूँगा, ये रहा मेरा प्रोसेस। सही है। आगे मैं इसकी और भी डिटेल जान सकता हूँ। तो थोड़ा अच्छे से फॉर्मेट में लिखा है, देखें। ये मेरा इस यूज़र से चल रहा है, ये इसकी आईडी है, ये इसकी पेरेंट आईडी है, एंड सब कुछ नज़र आ रहा है। तो PID ऑफ की कमांड हमने देखी, व्हाट इज़ PID ऑफ। तो उन्होंने बताया फाइंड प्रोसेस आईडी बाय द रनिंग प्रोग्राम। इसी तरह हमारे पास जैसे PID ऑफ है ना, एक ग्रेप आपने पढ़ी है कमांड, इस तरह P ग्रेप भी है। P ग्रेप भी ना सेम काम करेगी, बस फर्क ये PID ऑफ जो ऑफिशियल कमांड है, P ग्रेप जो है ये ग्रेप के थ्रू फाइंड करने का तरीका है। इसी तरह इसको किल करने का तरीका क्या है, किल। किल से ना एक सिग्नल जाएगा, सिग्नल किसको जाएगा, इसको। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सिग्नल जाता है ना, वो जाता है -15। मतलब किल के आगे ना मुझे इस तरह माइनस लिख के सिग्नल भेजना होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट सिग्नल होता है -15, और बाय डिफ़ॉल्ट के अलावा अगर मैं कुछ नहीं लिखूँगा तो -15 सिग्नल है। और एक होता है -9। -9 का मतलब होता है फोर्सफुल किल, और -15 का मतलब होता है जस्ट किल को, किल के लिए रिक्वेस्ट भेज दो। सही है। फोर्सफुली किल जो है वो होता है कि फ़ौरन बंद कर देगा। ये क्या करेगा, ये प्रोसेस को रिक्वेस्ट भेजेगा कि इस प्रोसेस को किल कर दें। तो पहले ना मैं आपको गूगल पे आकर लिनक्स प्रोसेस या किल लिख देते हैं, किल सिग्नल लिस्ट। तो आपको यहाँ नज़र आ रही है, ये टोटल सिग्नल की लिस्ट है जो किल के आगे आप लिख सकते हैं। माइनस सिग्नल न लिखते हैं, माइनस सिग्नल है, साथ साथ इसका नंबर भी है। तो डिफ़ॉल्ट जो है ना वो ये वाला है, इसका काम क्या है, टर्मिनेट। और मैंने अभी जो यूज़ करा था वो ये यूज़ करा था, इसका काम है फोर्सफुल टर्मिनेशन। -9 मैंने यूज़ करा था। इसको मैं -6 किल भी यूज़ कर सकता था, माइनस किल भी यूज़ कर सकता था, एंड -9 भी यूज़ कर सकता था। मैंने -9 यूज़ करा। तो ये इस तरह से ये आपके पास काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसके अलावा प्रोसेस सर्च करने का एक और तरीका है, जैसे मैं अगेन से ना स्लीप की कमांड चला रहा हूँ, स्लीप 200, इसका एक प्रोसेस बन गया। वो असल में उसने दो स्टेटस दिखाएं, पुराना वाला जो किल हो गया था और अभी नया वाला। तो ये देखो उसकी आईडी 1 थी ना, अभी अभी वाले की 2 है। जॉब आईडी है ये। और प्रोसेस आईडी क्या है इसकी, आपने कहा PID ऑफ से आप जो है इसकी प्रोसेस आईडी निकाल लो बाय कमांड, हमने निकाल ली। आपने कहा P ग्रैप स्लीप से इसकी निकाल लो, हमने यहाँ से भी निकाल ली। एक और तरीका PS-EF, आगे हम ग्रैप करते हैं एंड आगे लिख देते हैं स्लीप। तो इस तरीके से भी आ जाएगी। इसके अलावा एक ई ग्रैप भी है। दोनों का वैसे फ़िलहाल सेम ही आउटपुट है, लेकिन आप इसको देख सकते हैं इस तरीके से। किल के लिए भी ना आपके पास स्मार्ट तरीके हैं। जैसे किल के आगे आपको आईडी देनी है, सिग्नल देना है, सिग्नल के बाद प्रोसेस आईडी। आप इस तरह भी किल कर सकते हैं, उसका नाम है P किल, मतलब प्रोसेस किल बाय कमांड। आपने जब स्लिप करना है, ये क्या होगा, जॉब देखते हैं हम अपने, सेकंड जॉब टर्मिनेट हो गई, बिल्कुल हो गई। अगर मैं यहाँ से इसको फाइंड करूँ तो इस तरह का कोई प्रोसेस है ही नहीं, ये तो ग्रैप का आ रहा है, तो प्रोसेस है ही नहीं। तो P किल कितने ज़बरदस्त तरीका है कमांड स्लिप किल करने का। इसी तरह अगर मैं एक और कमांड स्लिप अगेन चलाता हूँ,
स्लिप 200 चला रहे हैं एंड इसकी देख लेते हैं, जॉब भी चल रही है, प्रोसेस भी चल रहा है, किल ऑल और आगे हम लिखते हैं स्लिप। ये क्या करेगा, रुक इसकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ये क्या करेगा, ये भी वही काम करेगा जो आपने पी किल से करा था। मैं यहाँ पे व्हाट इज किल ऑल कर देता हूँ, तो इसका काम क्या, किल प्रोसेस बाय नेम, व्हाट इज किल कर देते हैं, किल प्रोसेस बाय प्रोसेस आईडी, सही टाइम मिनट सिग्नल भेजना पड़ता है हमें, एंड व्हाट इज पी किल, सिग्नल प्रोसेस बेस्ड ऑन द नेम और अदर एट्रीब्यूट। तो सबका एक ही काम है जो आपको नजर आ रहा है। अब हम एक कमांड पढ़ने जा रहे हैं टॉप की, जो हम Ubuntu में पढ़ेंगे। ये क्या करती है, ये कमांड आपको ना टॉप जो सबसे टॉप पे प्रोसेस चल रहे हैं उसकी लिस्ट दिखा देगी। फिलहाल इसमें चली 5-6 टॉप प्रोसेस हो रहे हैं, इसलिए आपको 5 नजर आ रहे हैं, लेकिन इसने क्या करा, इसने टॉप प्रोसेस की लिस्ट दिखा दी आपको, सबसे टॉप पे जो जो प्रोसेस चल रहे हैं उसकी लिस्ट दिखा दी। मैं सेंटोस में दिखाता हूँ जिसपे ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पे मैं टॉप लिखता हूँ, यहाँ देखिए कितना ज़्यादा प्रोसेस चल रहे हैं, लेकिन इसने मुझे कुछ टॉप 15-20 प्रोसेस दिखा दी। और इसका अच्छी बात क्या है, ये हर 3 सेकंड बाद रिफ्रेश हो रहा है, हर 3 सेकंड बाद ये रिफ्रेश हो रहा है प्रोग्राम, एंड हर 3 सेकंड बाद मैं इसको देख सकता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको सॉर्टिंग भी कर सकता हूँ, जैसे अगर मुझे देखना है कि मेरे प्रोसेसर मेरे कौन सी कम मतलब टॉप प्रोसेसर में मुझे इसको सॉर्ट करना है, मैं शिफ्ट पी के बटन दबाऊंगा, शिफ्ट पी क्या करेगा, ये ना सॉर्ट करके ला देगा, जो टॉप प्रोसेसर मेरा यूज़ हो रहा है ना उसको सॉर्ट कर देगा, मतलब सबसे ज़्यादा प्रोसेसर कौन कौन से प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे ना मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, जस्ट मैं प्रेस करूँगा सी, ये क्या करेगा, कमांड्स आप यहाँ देखें, सी में प्रेस कर दूँ तो इसने जो पाथ बेस कमांड चल रही है ना वो मुझे शो करा दी। इस तरह हम मल्टीपल फिल्टर यहाँ पर लगा सकते हैं, और इसमें है क्या क्या, प्रोसेस आईडी आ रही है, किस यूज़र से प्रोसेस चल रहा है वो आ रहा है, उसकी प्रायोरिटी आ रही है, नाइस वैल्यू आ रही है, नाइस वैल्यू मैं आपको भी बताऊंगा, नाइस वैल्यू और प्रायोरिटी के दरमियान में देखें +20 का फ़र्क है, अगर ये -20 नाइस वैल्यू हो तो देखें ये 0 है, अगर ये 0 है तो ये +20 है। अगर यहाँ पर कोई ऐसा नंबर आता है जैसे कि अभी कोई जान नहीं रहा, अगर आता है तो मैं दिखाता हूँ, कोई अगर यहाँ पे 5 आता है तो यहाँ पे 25 आएगा, +20 ये रेट आ रहा होता है। इसी तरह ये आपका जो है वर्चुअल स्टोरेज है, या आपकी रेजिडेंट स्टोरेज है, या आपकी शेयर स्टोरेज है, ये क्या है, ये प्रोसेस की टाइप है। एस का मतलब है स्टॉप, आई का मतलब है आइडल, आर का मतलब है रनिंग, एंड और कोई यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है ऐसा कुछ। ये सारी ना टाइप्स मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। CPU आ रहा है, मेमोरी आ रही है, टाइम आ रहा है, कमांड आ रही है, एंड ये वाली नाइस वैल्यू आ रही है। पहले मैं आपको प्रोसेस की ना टाइप्स बताया था, कौन कौन से टाइप के आप हमारे पास प्रोसेस मौजूद हैं। तो हमारे पास जो जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये SRIT, इन सब का मतलब क्या है। स्टार्ट से बताता हूँ मैं, एस से। एस का मतलब है स्लीपिंग, जैसे अभी हमने एक स्लीप की कमांड चलाई थी, तो एस का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जो अभी फ़िलहाल स्लीप मोड में, सही। इसी तरह डी है, स्लीप मोड में किस तरह के प्रोसेस हो सकते हैं, जैसे कि कोई कमांड डिपेंडेंट है, मतलब कोई एक प्रोसेस रन होगा तो दूसरी कमांड रन होगी, डिपेंडेंट कमांड, या कोई कमांड फिलहाल किसी वजह से किसी प्रोसेस का वेट कर रही है और वेट करने के बाद वो चलेगी, तो इसको हम बोलते हैं स्लीप। इसी तरह स्लीप में भी ना 2 टाइप के स्लीप है, डी भी एक स्लीप है, एस भी स्लीप है, डी और एस का फ़र्क क्या है, एस जो है वो अनइंटरप्टेबल होता है। अनइंटरप्टेबल का इसकी एग्जांपल मैं आपको कुछ इस तरह से दे देता हूँ कि अभी आपने देखा मैंने किल की रिक्वेस्ट भेजी थी, लेकिन आपने देखा किल के आगे मैं प्रोसेस आईडी तो बता रहा हूँ, सिग्नल भी बता रहा हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट 15 सिग्नल जा रहा होता है। ये क्या होता है, मैं प्रोसेस को किल नहीं कर रहा, मैं प्रोसेस को किल करने के लिए सिग्नल भेज रहा हूँ, सही। अगर वो सिग्नल रिसीव होगा तो प्रोसेस किल हो जाएगा। जब भी हम -9 लगाते हैं कि इमीडिएट किल करो, फॉरन फोर्सफुली, लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे भी प्रोसेस होते हैं जिनको हम किल नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं अनइंटरप्टेबल, मतलब उनको कोई इंटरप्ट नहीं कर सकता, आगे कोई भी सिग्नल नहीं भेज सकता। तो ना स्लीप में भी 2 टाइप के, एक नॉर्मल स्लीप होता है, एक होता है अनइंटरप्टेबल। ये वाला स्लीप है, इसको ना आप इंटरप्ट नहीं कर सकते, किल नहीं कर सकते। अगर डी का मतलब है कोई सिस्टम का अपना स्लीप चल रहा है, सिस्टम के इनिट ने चलाया हुआ है, या सिस्टम का अपना कोई प्रोसेस है वो जो है स्लीप हो गया, तो वो डी के साथ होता है।
और आपका कोई प्रोसेस किल हो रहा है कोई कमांड, तो वो एस के साथ होती है। अब हम देखते हैं रनिंग प्रोसेस, जिसका हमें पता है आर, ये वो प्रोसेस है जो रनिंग है। इसी तरह ज़ूम्बी प्रोसेस, ज़ूम्बी की डिटेल मैं आपको स्टार्ट में ही बता चुका हूँ, वो प्रोसेस जिसका पेरेंट मिस हो गया। इसी तरह डेड प्रोसेस, जो बिल्कुल डेड हो गया प्रोसेस। इसी तरह पार्क प्रोसेस, जो किसी वजह से पार्क की जैसे जॉब होती है वहाँ पर, वो पार्क कोई भी बाद में चलेंगी, स्केजुअल हुआ हुआ कुछ। इसी तरह हमारे पास आइडल होता है। आइडल क्या होता है, ये सबसे लो प्रायोरिटी प्रोसेस होता है, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती। ये सिर्फ जब चलता है जब सिस्टम में जब सिस्टम बिल्कुल फ्री होगा ना 90%, उसमें कोई काम हो ही नहीं रहा, बिल्कुल फ्री है, तो आइडल प्रोसेस चलता है। ये एक्चुअली इनेट के CPU स्टोरेज CPU वगैरह के काफ़ी इसमें प्रोसेस आ जाता है आइडियल में, आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से एक होता है आपके पास स्टॉप प्रोसेस। स्टॉप के नहीं आप लिखते हैं जस्ट टी, ये स्टॉप प्रोसेस होता है। स्टॉप में भी दो टाइप के होते हैं, स्मॉल टी एंड कैपिटल टी। कैपिटल टी होता है जो ना ट्रेस होता है, मतलब किसी की ना ट्रेस स्टॉप करा। इसकी एग्जाम्पल हम ऐसे ले लेते हैं कि अभी आपने देखा मैंने कंट्रोल जेड से प्रोसेस बैकग्राउंड में भेजा था, तो वो स्टॉप हो गया था, तो वो ना कैपिटल टी वाला स्टॉप कहलाता है। कैपिटल टी, इसको हम एक काम करते हैं, एग्जाम्पल इसकी यहाँ देख लेते हैं। कंट्रोल सी से मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ एंड मेरी कोई फिलहाल जॉब से नहीं चल रही है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्लीप 50, कंट्रोल जेड से मैंने इसको स्टॉप कर दिया है। यहाँ मैं टॉप देख रहा हूँ, कैपिटल टी वाला देखिए आपके सामने क्या आ रहा है, स्लीप आ रहा है। स्लीप की कमांड है, लेकिन इस वक्त क्या है वो कैपिटल टी है, और टॉप की कमांड है वो क्या है, रन है। इनिट जो है वो क्या हुआ है, वो इस वक्त फिलहाल जो है स्लीपिंग मोड पर है, सही है। बैश कौन है, बैश भी इस वक्त फिलहाल स्लीपिंग मोड पर है, और इन अच्छे खासे प्रोसेस स्लीपिंग मोड पर। डी देखें किसी में भी नहीं आ रहा है, मतलब अनइंटरप्टेबल कोई भी नहीं है, इसको हम अभी अभी किल कर सकते हैं। लेकिन ये कौन सा आ रहा है, कैपिटल टी आ रहा है। तो कैपिटल टी मतलब जो अभी हमने ट्रेस करके स्टॉप करा है। एक स्मॉल टी होता है, स्मॉल टी होता है जैसे हमने कोई डीबगर चलाया, कोई इस तरह का हमने टूल चलाया, उस टूल का रिक्वायरमेंट है कि फिलहाल ये प्रोसेस जो चल रहा है ना इसको स्टॉप कर दो थोड़ी देर के लिए, तो वो स्मॉल टी आता है। तो आपने यहाँ पे सारी प्रोसेस की वो देख ली कि यूज़ केस देख लिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ कमांड, जैसे कि नाइस। ये नाइस वैल्यू क्या होती है, नाइस वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होती है, एंड कहाँ से होती है। नाइस वैल्यू जो ना -20 से स्टार्ट होती है और +20 पे एंड होती है। -20 जो है इसका वो होता है सबसे हाईएस्ट वैल्यू, और सबसे लोएस्ट वैल्यू होती है -90, मतलब -19 भी हो सकती है, मतलब वो भी हाईएस्ट होगी। -20 से लो होगी लेकिन -19 हाई होगी। -18 उससे भी ज़्यादा हाई, -17 उससे भी ज़्यादा हाई, एंड -1 जो है वो और ज़्यादा हाई होगी। -0 जो है और होगी, एंड जो 2 है वो कम हो जाएगी थोड़ी सी। जिस तरह 19 जो है सबसे लोएस्ट है, ये नाइस वैल्यू होती है। नाइस वैल्यू को असाइन करने का तरीक़ेकार क्या होता है, जैसे कि अगर यहाँ हम कोई स्लीप कमांड चला रहा हूँ, कोई भी कमांड चला सकते हैं, स्लीप में जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं इसको कोई नाइस वैल्यू असाइन कर दूँ, तो आपने माइनस के साइन के साथ नाइस वैल्यू देनी है। अगर मुझे +19 देनी है तो पहले मैं माइनस लिखूँगा फिर प्लस की वैल्यू लिखूँगा, इसका मतलब है +19। अगर मुझे देना है 1 तो मैं पहले माइनस लिखूँगा, फिर ये वैल्यू जो है ना ये समझ लें प्लस की है, नाइस वैल्यू। अगर मुझे माइनस की वैल्यू असाइन करनी है जैसे -20, तो पहले मैं -20 अलग से लिखूँगा और माइनस अलग लिखूँगा, तो ये तरीका होता है। तो यहाँ पे ना मैं इसको बैकग्राउंड में भेज देता हूँ, और यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं 0 कर देते हैं, फिलहाल जस्ट 0। स्लीप की कमांड मैंने 0 के साथ चला दी है, एंड यहाँ मैं टॉप आपको दिखा देता हूँ। तो मेरी एक स्लीप की कमांड चल रही है, इसकी प्रायोरिटी 0 है, और जो मैंने इससे पहले चलाई थी उसकी प्रायोरिटी बाय डिफ़ॉल्ट 0 है। तो ये नाइस वैल्यू मैंने दे दी है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसकी ID दे रहा हूँ 79 इसकी ID है, और इसको ना रीनाइस कर रहे हैं। रीनाइस मतलब वैल्यू अगेन असाइन कर रहे हैं। रीनाइस तो मुझे -n करके ना बताना है कि पहले मेरी 0 थी, अब मैं करने जा रहा हूँ 5 करने जा रहा हूँ। आगे मैं प्रोसेस ID बता दूँ, प्रोसेस ID क्या आती है हमारी 79। 79 की हम जो ना रीनाइस करने जा रहे हैं। 79 की देखो और प्रायोरिटी क्या आती है 0, और हमने क्या कर दी 5 सेट कर दी। टॉप से देख लेते हैं, असल में ये 5 प्लस में जब भी आप सेट करेंगे ना वो इसी तरह दिखाता है, क्योंकि हमने इसको एडिट करा है। लेकिन ये सेट कितने हो गए, ये आप यहाँ से देख लेंगे 15 आ गया इसका।
प्रायोरिटी वैल्यू एंड ये 5 सेट हो गई है। इसको हम अगेन से रीनाइज करते हैं। अब हम करते हैं इसको -5 गेट प्रायोरिटी फॉर 79 प्रोसेस नो सच प्रोसेस। अच्छा प्रोसेस ही नहीं, असल में प्रोसेस कंप्लीट हो गया। हाँ प्रोसेस कंप्लीट हो गया, लेकिन इन केस हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया नाइस वैल्यू हम कमांड के शुरू में लिख के बता देते हैं, अगर हमें एडिट करना हो तो हम रीनाइस कर लेते हैं उसको। तो इसमें और भी कमांड होती हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर रीनाइस कर रहा हूँ तो आगे मैंने बताना है पहले मुझे वैल्यू क्या है, जैसे मैंने 15, आगे मुझे इसकी प्रोसेस आईडी बतानी है। दूसरा तरीका होता है आगे ना मैं ग्रुप आईडी बता सकता हूँ। ग्रुप आईडी क्या है, अगर मैं यहाँ आईडी लिखता हूँ, मेरा ये ग्रुप है, 1000 इसकी आईडी है, 1000 यू आईडी है। मैं कह रहा हूँ जो अमीन आलम का ग्रुप है उसके अंदर जितनी भी प्रोसेस है उनकी ना नाइस वैल्यू बढ़ा दो। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, ये कमांड है, -p की जगह मैं कर दूंगा -g, आगे मैं लिख दूंगा 1000। इस तरह का मैं बोलूँ अमीन आलम का जो यूज़र है उसके अंदर जितनी भी प्रोसेस चल रहे हैं सबकी नाइस वैल्यू रीनाइस कर दो, -u करके मैं आगे आईडी दे दूंगा। तो इस तरह के आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं। तो स्लीप की कमांड जो है वो जिस मैंने इसलिए कराई है कि आप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कमांड है। एंड अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ एक और कमांड, उसका नाम है नोहब। अभी तो हमने सारे प्रोसेस स्लीप के साथ देखे, अगर कोई ऐसी कमांड है जो आउटपुट रिटर्न कर रही है, जैसे पिंग। पिंग हम पढ़ चुके हैं, पिंग क्या करेगी, google.com को हर 1 मिनट बाद ना रिक्वेस्ट भेजेगी, इको रिक्वेस्ट ICMP प्रोटोकॉल के साथ, और रिस्पॉन्ड लेकर आएगी इस तरह से। इस तरह की कमांड को अगर हम कंट्रोल Z करके बैकग्राउंड में भेज दें तो ये स्टॉप हो गई है। BG जैसे मैं लिखूंगा तो ये रन हो जाएगी। सही है, रन तो हो गई है कमांड, देखें ये बैकग्राउंड में चल रही है, मतलब मेरा टर्मिनल खाली है ये रहा। सही है, ये रन, लेकिन इसका जो आउटपुट है वो मेरे पास करंट टर्मिनल पे आ रहा है। ये प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ेगी। तो इस तरह की चीज़ों के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं करूँगा नोहब, पहले इसको मैं किल कर देता हूँ। जॉब किल करने का तरीका होता है परसेंटेज के साइन के साथ आप जॉब भी किल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आईडी पे जाए। मैं यही सेम कमांड चला रहा हूँ, पिंग google.com, लेकिन जस्ट मैं शुरू में इसके नोहब पास कर दूँ। नोहब क्या होता है, हैंगअप, आउटपुट जो है उसको हैंगअप कर देगा। आगे मैं एम्बेसिस का साइन डाल रहा हूँ, बैकग्राउंड का इंटर, एंटर करा, देखें तो मुझे मैसेज दिया इग्नोरिंग इनपुट एंड अपेंडिंग आउटपुट इन nohub.out फाइल। अगेन इंटर कर रहा हूँ तो मेरा टर्मिनल रिलीज हो गया। मेरी कमांड कहाँ चल रही है, मेरी कमांड चल रही है बैकग्राउंड पे, लेकिन उसका आउटपुट कहाँ जा रहा है, आउटपुट उसका जा रहा है यहाँ पर। देखिए nohub के नाम से एक फाइल बनी है, इसको अगर मैं कैट करूँ तो सारा आउटपुट यहाँ पे आ रहा है। हर थोड़ी देर बाद मैं कैट करूँगा, हर थोड़ी बार नया रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पर आपको काम करेगी कमांड टेल की, टेल कमांड आप लोगों ने पढ़ी थी, nohub.out टेल माइनस है। देखिए मुझे लाइव लॉग्स दिखा रहा है। तो nohub का ये बेनिफिट होता है। आप क्या कर सकते हैं, व्हाट इज nohub, रन अ कमांड इम्यून द हैंगअप्स। अगर आपने कोई ऐसी प्रोसेस चलाना है जिसका ना कुछ आउटपुट आएगा, आप चाह रहे हैं आउटपुट किसी फाइल में सेव हो जाए एंड प्रोसेस जो है बैकग्राउंड में चले। बैकग्राउंड में प्रोसेस चलाने की वजह क्या थी, ताकि मैं टर्मिनल बंद भी कर दूं, सिस्टम भी बंद कर दूं, कहीं भी चले जाऊं, प्रोसेस चलता रहेगा। जैसे ही वो कंप्लीट होगा वो खत्म हो जाएगा और मैं वापसी आके देखूं कैसे वो सक्सेस हुआ या सक्सेस नहीं हुआ। nohub में आगे मैं लॉग्स देखूंगा, मुझे पता लग जाए मेरा काम कंप्लीट हो गया था और वो सक्सेसफुल हो गया था। इसमें आपके पास 2-3 तरीके हैं, जैसे फिलहाल ना मैं किल ऑल, अपनी क्या नाम है उसका, पिंग, पिंग को मैं किल ऑल कर देता हूँ। पिंग क्या, मैंने प्रोसेस फिलहाल बंद कर दिया। तो इसको भी बंद कर देते हैं। मेरे ख्याल से उसको हमने प्रायोरिटी हाई दी थी ना, सूडो के साथ बंद करना पड़ेगा उसको। बंद हो गया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं पिंग करूँ ping.google.com, लेकिन ना ये nohub.out की फाइल ना है। यहाँ पे मैं एम्फसिस भी लगाता हूँ, लेकिन nohub.out की फाइल ना है। तो उसका तरीके क्या, आप यहाँ पे आए, यहाँ पे आके ना माई फाइल बना दें, माई फाइल डॉट आउट, मतलब nohub में नहीं आएगा, मेरी फाइल में आएगा। ये भी आसान तरीका है। और nohub ये पुरानी वाली बनी हुई है, इसको हम रिमूव कर देते हैं एंड माई फाइल को मैं टेल कर लेता हूँ।
कुछ एडिशन कर नहीं रहा है। अगेन रन करते हैं इसका, ये हटा देते हैं फिलहाल, इसको लेके चलाते हैं एंड में। अब आ रहे हैं, असल मैंने एम्फरसाइज शुरू में लगा दिया था। देखिए माई फाइल के अंदर आउटपुट आ रहा है, तो आउटपुट की फाइल भी ना मैं चेंज कर सकता हूँ इस तरीके से। आर एम में माई फाइल करूँगा, रिमूव तो हो गई वो, सही है, लेकिन वो आउटपुट उसके अब बंद हो गए होंगे। तो किल ऑल पिंग, फिलहाल हमने पिंग सारे किल कर दिए। इस तरीके से आपके पास कितनी अच्छी पॉसिबिलिटी है कि आप आउटपुट बाहर भी फेंक सकते हैं। एक और पॉसिबिलिटी है, आप आउटपुट नहीं चाह रहे किसी फाइल में फेंकना, आप चाह रहे हैं वेस्ट हो जाए, तो आपके पास यहाँ ना डेव और नल के नाम से डायरेक्ट वो होती है, करेक्टर फाइल होती है यहाँ पर, सही, आप यहाँ फेंक दें, ये क्या कर देगी, खुद ही वेस्ट कर देगी आपके सारे इसको। अभी मैंने ना एंड पर से इसका साइन लगाया, इसलिए ये बैकग्राउंड में चलेगी। अब ये चल रही है डेव नल में फेंक रही है, सही। अगेन में किल पी किल कर दे रहे, पी किल पिंग, कोई जॉब नहीं है। कितना ज़बरदस्त तरीके से आपने इसको पढ़ा, सीखा, देखा। अब हम सीखते हैं एक वेट की कमांड। वेट की कमांड हमारे लिए कितना हेल्पफुल कमांड है, और ये भी देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने प्रोसेस चलाया स्लीप 20 स्लीप प्रोसेस चलाया, एंड इसको बैकग्राउंड में चला देना। 20 सेकंड का प्रोसेस चल रहा है। मैं चाह रहा हूँ मैं पहले इसकी PID ऑफ निकालूं, 143, इसको ना मैं वेट करना चाह रहा हूँ। इसने क्या करा, ये प्रोसेस आईडी का देखें ना, वेट करा, जैसे ही वेट कंप्लीट हुआ ये रन हो गया। ये हमें शेल स्क्रिप्टिंग में काम आएगा। शेल स्क्रिप्टिंग में सम टाइम क्या होता है कि हमारे पास कोई ऐसा प्रोसेस होता है जो ना कुछ टाइम लगाएगा, और हम चाहते हैं जब ये कंप्लीट होना तो हम आगे बढ़ें, वरना नहीं बढ़े। तो वेट की कमांड वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी कि आप किसी प्रोसेस को वेट पे लगा दें कि जैसे ही वो कंप्लीट हो तो आगे कहानी बढ़े, वरना नहीं बढ़े। जैसे हमने यहाँ पे वेट लगा दिया। इसमें आपके 2 से 3 फायदे हैं। अभी हमने क्या करा, प्रोसेस आईडी ढूंढी। अब आप एक सवाल कर सकते हैं, शेल स्क्रिप्टिंग में मैं प्रोसेस आईडी कहाँ से ढूंढूंगा, वहाँ तो मैं प्रोसेस क्रिएट कर रहा हूँ। अच्छा सवाल है। तो इसका ये मैं आपको बता दूँ, जैसे मैंने अगर यहाँ स्लीप 50 चलाया, 50 मैंने ज़्यादा चला दिया, अब मैं यहाँ पे स्लीप 20 चला रहा हूँ, आगे एम्फेसिस चला देता हूँ। अब मुझे इसकी पता है, अगर मैं वेट 146 चलाऊँगा तो ठीक है, आईडी के साथ। मैं विदाउट आईडी कैसे कर सकता हूँ, -F क्या करेगा, करंट जितनी भी जॉब्स है ना आपके पास, उनका देखेगा लास्ट कि आपके पास कौन सी जॉब कितने वेट पर है, वो खुद ही उठा लेगा ये 146 आईडी, उसको पता है यही जॉब आपके पास चल रही है। एंड जैसे ही ये कंप्लीट होगा, ये आपको क्या करेगा, रिटर्न कर दिया, हाँ भी डन हो गई, कमांड सक्सेसफुल हो गई। तो ये आपके पास वेट की कमांड जो है इतनी हेल्पफुल कमांड है। अब हम थोड़ा सा PS को और थोड़ा डेप्थ में पढ़ते हैं। PF के बाद हमारे पास और भी बहुत सारी कमांड है जो हम पढ़ेंगे। देखिए डन हो गई है, तो मैं यहाँ पे मेन PS कर रहा हूँ। आप PSC कमांड गौर से देखेंगे ना, यहाँ पे यूनिक्स ऑप्शन, BSG ऑप्शन, GNG, एक्चुअली ये ना टाइप है सारी जो आपके लिनक्स सिस्टम में चल रही होती हैं। आप ये देखें, इन्होंने -EF हम चला रहे हैं, इन्होंने कहा है ये जो कमांड है ना, ये इसका स्टैंडर्ड सेंटेक्स है। इसमें एक और सेंटेक्स है BSD सेंटेक्स, वो ये रहा। इसको भी चला के देखते हैं। अभी हमने चलाया PS-EF, इसका ये रिजल्ट है। हम चला रहे हैं PSAUX, इसका भी सेम रिजल्ट है, बस थोड़ा सा फॉर्मेटिंग चेंज है। ये जो है ये स्टैंडर्ड आपका फॉर्मेट है, और ये BSD फॉर्मेट। BSD फॉर्मेट में क्या होता है, आपको जो फ्लैग पास करना होता है माइनस नहीं लगाना पड़ता, तो ये अलग एक स्टैंडर्ड है BSD का। इसके अंदर जो जो E वाला काम है ना, ये कर रहा है X, एंड A वाला काम कुछ और है, एंड U वाला काम जो है वो सारे यूज़र्स के दिखाने प्रोसेस, इस तरह का इसका कुछ फॉर्मेट है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, एक ही बात है। अब मैं आपको कमांड बताने जा रहा हूँ, सबसे यूज़फुल कमांड है, उसका नाम है FS यूज़र। FS यूज़र कमांड क्या यूज़फुल है, FS यूज़र आप लिखें, आगे आप लगाएं स्लैश, ये आपके इसमें फ्लैग दे दें माइनस भी, ताकि थोड़ा सही नज़र आए। ये क्या करेगा, ये आपके करंट सिस्टम में जितने भी यूज़र हैं वो कौन कौन सी फाइल, कौन कौन से सॉकेट से कनेक्टेड हैं, वो आपको ये बता सकता है। ये बता रहा है रूट जो है वो इनिट के साथ कनेक्ट है, रूट इनिट के साथ कनेक्ट है, माउंट के साथ है, अमीन आलम बेश खोल के बैठे हैं, 2 बेश उनके पास ओपन है, रूट भी है। तो उसका FS यूज़र -V, इसका ये बेनिफिट है। मैं इसके ना रूट की जगह यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ, होम अमीन आलम।
तो इसने बताया इनके पास सिर्फ बैश ओपन है, सही है। तो ये एफ एस यूज़र की मदद से हम जितने भी यूज़र हैं सबकी डिटेल चेक कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप ये भी कर सकते हैं कि ये जो मेरा दूसरा वाला टर्मिनल है, यहाँ मैं एक नैनो खोल लूँ, सही है। अब यहाँ एफ एस यूज़र से हम रूट का चेक करते हैं, हमें पता लगता है किसी ने ना नैनो खोला हुआ, इसका नाम अमीन आलम है, नैनो का एक यूज़र खोला हुआ है। हम यहाँ पे करते हैं किल -9 इमीडिएट वाला बंद कर देते हैं। दूसरे यहाँ पे जाते हैं, देखो मेरा किसी ने नैनो किल कर दिया, ठीक है। तो ये एफ एस यूज़र आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। एफ एस यूज़र में आप ना बाय पोर्ट भी ढूंढ सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एफ एस यूज़र -V है ना, मैं यहाँ कर सकता हूँ -N और TCP पोर्ट है मेरी 80। फिलहाल 80 पे कुछ चल नहीं रहा है, लेकिन इस तरीके से भी आप ढूंढ सकते हैं कि अगर 80 पे कुछ चल रहा होगा वो भी नज़र आ जाए, उसको मैं यहाँ से किल कर सकता हूँ। तो ये ज़्यादा अच्छा होगा अगर आपके सिस्टम में मल्टीपल यूजर्स लॉगिन है और आप देखना चाह रहे हैं एफ एस यूज़र कौन सा यूज़र कौन कौन सी फाइल ओपन करके बैठा हुआ है, क्या क्या कर रहा है, किसी का भी प्रोसेस आप किसी भी टाइम किल कर सकते हैं। जिसकी एक सबसे खतरनाक कमांड है, वो है एफ एस यूज़र -K। एफ यूज़र -KI, आगे ना प्रोसेस आईडी लिखते हैं आप, यूज़र आईडी लिखते हैं, जो भी आप आईडी लिखेंगे ना वो क्या करेगा, सारे प्रोसेस किल कर देगा उस यूज़र के। तो ये काफ़ी जो ना डेंजरस कमांड है एंड बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है एफ एस यूज़र। इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, मुझे बताएं कैसी लगी। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कुछ ज़्यादा हेल्पफुल, उसमें और भी मज़ीद कंटेंट ऐड करने वाला हूँ। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।